अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल को जिसके अंदर हमें एग्जांपल मिलेगी कि अगर हमें अपनी अर्ली ईयर क्लासरूम में रीडर्स थिएटर के थ्रू लैंग्वेज पढ़ानी पड़े तो वो हम कैसे पढ़ा सकते हैं। आर्टिकल का नाम है आई नेवर थॉट आई कुड बी अ स्टार और आप इस आर्टिकल को गो थ्रू कर सकते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल हमें क्या सजेस्ट करता है। सो व्हाट वी कम टू नो अबाउट इट कि टीचर्स को स्टेप्स के अंदर अपने वीक को डिवाइड करना पड़ेगा अगर वो रीडर्स थिएटर को अपनी एक्टिविटीज़ में शामिल करना चाहते हैं, स्पेशली अगर वो लैंग्वेज इन्हांसमेंट चाहते हैं और वो लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? अंडरस्टैंडिंग योर स्टूडेंट। अंडरस्टैंडिंग योर स्टूडेंट का मतलब ये है कि आपके क्लासरूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आपको सबसे पहले ये रियलाइज़ करना है, इसको एक्नॉलेज करना है और असेस करना है कि उनकी फ्लुएंसी लेवल क्या है वो लैंग्वेज के अंदर जो आप उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप उन्हें अंग्रेज़ी पढ़ाने जा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि उनकी फ्लुएंसी लेवल इंग्लिश की कैसी है, क्या है, और आप अपनी क्लास को डिफरेंट ग्रुप्स में बांटेंगे क्योंकि मुमकिन नहीं है कि तमाम बच्चे जो आपकी क्लास के अंदर मौजूद हैं वो सब के सब एक ही लेवल के ऊपर मौजूद हों। तो डेफिनेटली यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से ग्रुप्स जो हैं वो किस लेवल पे हैं। अब इस फ्लुएंसी को चेक करने के लिए और बच्चों की फ्लुएंसी को डेवलप करने के लिए टीचर्स को सबसे पहले खुद कहानियाँ लेके आनी है और कहानियों को बावाज़ बुलंद पढ़ के सुनाना है ताकि वो बच्चों को बता सकें कि कहानी क्या है, इसे पढ़ा कैसे जाता है, इसमें मीनिंग्स क्या है और इस कहानी का मकसद क्या है। जब टीचर उनको पढ़ के सुनाते तो बच्चों को कहना चाहिए कि बच्चे वो कहानी उस तरीके से पढ़ के सुनाएं जैसे टीचर पढ़ रहा था और उसमें अपने एक्सप्रेशन ऐड ऑन करें। जब बच्चे ये एक्टिविटी करते हैं तो टीचर को पता चल जाता है कि उनकी रीडिंग फ्लुएंसी क्या है उस लैंग्वेज के अंदर जिसके अंदर वो रीडर्स थिएटर करने जा रहे हैं और उसे फुल वीक के अंदर प्लान आउट करने जा रहे हैं। नाउ स्टेप नंबर 2, जब टीचर्स को अपने क्लास में फ्लुएंसी लेवल और फ्लुएंसी ग्रुप्स के बारे में पता चल जाता है तो सेकंड स्टेप आता है कि उन तमाम बच्चों के मुताबिक उसे कहानियाँ ढूंढनी है। अब कहानी एक नहीं ढूंढनी, एक से ज़्यादा कहानियाँ ढूंढनी है ताकि आपके क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं जिनका डिफरेंट डिफ़िकल्टी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है या फ्लुएंसी लेवल है, उसके मुताबिक उन्हें कहानियाँ दी जा सकें, ग्रुप्स बनाए जा सकें ताकि वो रीडर्स थिएटर में परफॉर्म कर सकें। आपने इंश्योर करना है कि मटेरियल तमाम बच्चों को मिले और उस मटेरियल की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बच्चों की डिफ़िकल्टी लेवल कॉग्निटिव लेवल के मुताबिक होना चाहिए, उनकी फ्लुएंसी लेवल के मुताबिक होना चाहिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जो किताबें आप लेकर आ रहे हैं क्लासरूम में बच्चों के लिए, वो किताबें ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई थॉट प्रोवोकिंग थीम्स मौजूद हों, जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हों, जो बच्चों के लेवल के मुताबिक हों, जिसके ऊपर बच्चे कुछ सोच सकें, गौर व फ़िक्र कर सकें, परफॉर्मेंस में उनको मज़ा आए। और अगर उन किताबों में ह्यूमर होगा तो फिर बच्चों को उसमें ज़रूर मज़ा आएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, जब हम बच्चों के लिए कहानियाँ ढूँढते हैं, अगर उसके अंदर ह्यूमर मौजूद है तो बच्चे उसे बहुत एन्जॉय करते हैं। थर्ड स्टेप आता है कि जब बच्चे कहानियाँ चूज़ कर लें और आपको लग जाए कि ये कहानी जो है, ये इस बच्चे की कॉग्निटिव लेवल और इसकी फ्लुएंसी लेवल के मुताबिक है, तो अब उस कहानी को आपने स्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट करना है ताकि वही स्क्रिप्ट बच्चे रीडर्स थिएटर में खड़े होकर पढ़ सकें। अब वो स्क्रिप्ट अगर बहुत लेंथी है तो आप उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर उस स्क्रिप्ट में इलस्ट्रेशंस हैं, तस्वीर भी हैं या कोई ऐसा सिनेरियो है जिसको बताने की ज़रूरत है तो वो आप उसको बता भी सकते हैं। सिंपली नरेटिव और सिंपल अल्फाज के फॉर्म में किसी बच्चे को कह सकते हैं कि वो बैकग्राउंड बताए और बाद में बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं ग्रुप्स में वो उसके बारे में डायलॉग्स बोलें। अब जब हम स्क्रिप्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हम स्क्रिप्ट की 2 कॉपीज़ बनाएं। एक कॉपी वो कॉपी हो जो बच्चे अपने घर लेके जाएं और थ्रू आउट द वीक उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और दूसरी कॉपी वो कॉपी हो जो बच्चों को हम स्कूल में दें और बच्चे स्कूल में ग्रुप्स के अंदर इसकी प्रैक्टिस करें। जो भी आपने उनके लिए कॉर्नर बनाया है वहाँ जाएँ, वहाँ जाके इसकी प्रैक्टिस करें और स्क्रिप्ट को पास ऑन करें। जब वो अपनी प्रैक्टिस कर लें और आपका एक्टिविटी टाइम ख़त्म हो जाए तो आप उस स्क्रिप्ट को कलेक्ट करें और उसे उसकी महफूज जगह पे रख दें और बच्चों के पास एक घर के स्क्रिप्ट मौजूद होगा जहाँ वो कॉन्टीन्यूसली उसकी प्रैक्टिस अपने पेरेंट्स के साथ करते रहेंगे। अगला, आप पूरी वीक में इस एक्टिविटी को स्केजुअल कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि मंडे आपके पास आ चुका है। मंडे में आपने बच्चों को कहानी इंट्रोड्यूस करवानी है जो आपने कहानी सेलेक्ट की है अपने स्टूडेंट की फ्लुएंसी लेवल के मुताबिक, कॉग्निटिव लेवल के मुताबिक, डिफ़िकल्टी लेवल के मुताबिक, और वो कहानी लेके आप बच्चों के पास आते हैं और फिर आप उसे स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो आपने मंडे से शुरू करनी है वो है रीड अलाउड। और रीड अलाउड के अंदर बच्चे बार बार इसकी रिहर्सल करते हैं और इस तरीके से रिहर्सल करते हैं कि वो जो अल्फाज हैं वो उसके मायने और उसके अंदर जो मकसद है उसको समझ सकें और वो अपनी इमोशन से उन सिंपल वर्ड्स को एक ज़िंदगी दे सकें। सो बच्चों को आपको बताना पड़ता है कि ये कंटेंट क्या है, इसके मीनिंग क्या है, और आपको क्लैरिफाई करना पड़ता है और ख़ुद बोल के सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, एग्जाम्पल देनी पड़ती है। जितने बच्चे प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली उनकी स्पीड बेहतर होती चली जाएगी, परफॉर्मेंस बेहतर होती चली जाएगी।
आखिरी स्टेप आता है कि जो भी आपने ग्रुप्स बनाए हैं आप उनको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, जिसको हम रिपोर्टरीज ग्रुप कहते हैं। अब जो हमारे पास रिपोर्टरी ग्रुप्स हैं, जो हमारे थिएटर के अंदर भी ये मौजूद होते हैं, इन ग्रुप्स के अंदर होता ये है कि डिफरेंट आपके बच्चे हैं और सब ने डिफरेंट रोल्स जो हैं वो प्ले करने हैं। उसमें वो प्रोड्यूसर भी होंगे, उसमें वो डिस्ट्रीब्यूटर भी होंगे, उसके अंदर वो एडिटर भी होंगे, उसके अंदर वो प्रैक्टिस भी कराएंगे। हो सकता है वो खुद कोई रोल कर रहे हों या एक से ज़्यादा रोल कर रहे हों। सो एक्चुअली उनको ये दिखाना है कि आपका क्या मकसद है और आप क्या रोल कर रहे हो, और फिर वो रोल आपने शिफ्ट करना है हर हफ्ते, ताकि हर बच्चा हर काम कर सके और वो स्क्रिप्ट के डिफरेंट रोल जो हैं वो उनको परफॉर्म कर सके। विद इन फ्यू वीक्स वो तमाम रोल्स परफॉर्म कर सके और उन सबको डिफरेंट काम करने का मौका मिले। इस तरीके से बच्चों में क्या होता है कि एक तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, उनकी पार्टिसिपेशन बेहतर हो जाती है, और उनकी जब पोजीशन बदलती है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आ जाता है। स्टूडेंट जो हैं बहुत ही जल्दी वो उस ग्रुप डायनामिक्स के साथ एडजस्ट कर जाते हैं। जो आपने उनको रूटीन सिखाई होती है उसमें उनको पता होता है कि हमने कैसे अपनी टर्न टेकिंग लेनी है, और उसके बाद हमारी कौन सी टर्न आएगी, हमने कैसे रोल असाइन करना है, मेरे पास नेक्स्ट रोल क्या आएगा, और अगर हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट आ रहा है तो वो हमने कैसे पास ऑन करना है। थोड़ी अरसे में 2-3 हफ्ते में स्टूडेंट इस रूटीन के, इस डिसिप्लिन के, इस मैनेजमेंट के आदी हो जाते हैं और इसको बहुत इंजॉय करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल, एक एक्टिव फॉर्म है लैंग्वेज टीचिंग की, जिसके अंदर बच्चे ना सिर्फ परफॉर्म करते हैं बल्कि उनकी फ्लुएंसी भी डेवलप होती है, उनकी कोलैबोरेशन भी बेहतर होती चली जाती है।